तो रात के जो है 8 बज रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं सामने वाले गांव, यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर क्यूंजा गांव में। दरअसल क्यूंजा गांव में पांडा नृत्य हो रहा है और हम लोग वहीं जा रहे हैं। पांडा नृत्य पहाड़ों में एक फेमस जो है नृत्य है, जो आपने बहुत सारे व्लॉगों में देखा होगा। इसमें जो अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग देवता की भूमिका निभाते हैं, जैसे कृष्ण भगवान, अर्जुन भगवान, युधिष्ठिर भगवान, ऐसे भूमिका निभाते हैं। उनके पास अपने अपने शस्त्र होते हैं, तो इसीलिए पांडा नृत्य एक बहुत फेमस है खुद में। और आपने पहाड़ों में जहाँ भी देखा होगा, लोग दूर दूर से जो है पांडा नृत्य देखने जाते हैं। और अभी मैं और सुमित जा रहे हैं, केवल हम 2 लोग हैं। तो सबसे मेन बात यह है कि अंधेरे में पहाड़ों में जंगली जानवरों का खतरा रहता है, तो हमारे पास एक टॉर्च है, फ़ोन है और हमको सामने जाना है। जो सामने लाइटें दिख रही है उस तरफ जाना है, यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर, और हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और रात का सफ़र आप लोगों को बताते हैं कि पांडा नृत्य क्या होता है। तो जैसे गांव के बीच में ये गधेरे वाला एरिया होता है ना, इनमें सबसे भयंकर डर रहता है, क्योंकि यहाँ पे घास वगैरह रहती है। तो इन्हीं के बीच जो है हमेशा जंगली जानवर रहते हैं, जैसे बाघ हो गया, और रात को सुअर आते हैं, हिरन आते हैं घास चरने के लिए। राक्षस हो गया, रात के राक्षस हो गया। हाँ। जैसे हम दोनों जो हैं श्रीनगर से साथ आए, तो घर आते ही कुछ ना कुछ प्लान हो जाते हैं। दरअसल ऐसा नहीं सोचते कि घर में आके बैठे रहेंगे। जैसे ही सुना सामने के गांव में पांडा नृत्य हो रहा है, तो हम दोनों ने बस में प्लान बना दिया था। तो आते आते ही प्लान बन गया था कि आज रात को पांडा नृत्य देखने जाएंगे। तो हम लोग जो है अपने उन खेतों के बीच से है जहाँ रोपाई होती है, और यहाँ से जो डिस्टेंस है ना वो 2-3 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगी पैदल रास्ते का। तो सुमित और मैं ही जा रहे हैं, हमारे साथ बाकी कोई और नहीं है। जैसे और हमारे गाँव साथ बाकी रास्ते में जंगली जानवर मिल जाएंगे, और जैसे ही हमारे साथ बाघ बूघ वगैरह मिलेंगे हम उनको भी ले जाएंगे। और पहुँच गए। रात को देखो कितना सन्नाटा रहता है, पानी की आवाज़ भी क्या भयंकर लग रही है, कितनी डरावनी लग रही, डरावनी। और सबसे बढ़िया बात ये हो गई, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। जब गांव ख़त्म हो जाता है ना, जैसे गांव की सीमा ख़त्म हुई, बीच में जो डिस्टेंस बचता है अदर गांव वाली, उसके बीच में तो इतना भयंकर अंधेरा रहता है। और ये आदत हमेशा रहती है, जहाँ पे भगवान दिखे माथा टेक लो, हाथ जोड़ लो। हाँ, क्योंकि भगवान ही सब कुछ है। तो अभी हम जिस पॉइंट पे जा रहे हैं ना, ये इतना भयंकर पॉइंट है, यहाँ पे भयंकर अंधेरा रहता है। और बहुत भयंकर है। जब भी हम बचपन में स्कूल जाया करते थे या स्कूल से वापस आया करते थे, यहाँ पे आके पता नहीं क्यों भयंकर डर लगता था। कभी और पैच को कभी अकेले क्रॉस नहीं कर देते, इतनी हिम्मत नहीं होती थी। और मतलब उसका सबसे मेन रीज़न ये था ना, अभी आपको बताते हैं। ये जो पेड़ है जिस पे मैंने लाइट लगाई हुई है, दरअसल यहाँ पे बहुत सारे देवी देवता पूजे जाते थे। तो इसीलिए मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मतलब डर लगता था, क्योंकि जो वन देवियाँ होती है, जंगलों के देवी देवता होते थे, तो उनकी पूजा यहाँ पे की जाती थी। तो इसीलिए मतलब ऐसा होता था कि मतलब ये वाला एरिया कैसे क्रॉस किया जाए, और अगर हम डर गए तो हम पे ही वो देवी लग जाएगी, और बहुत सारी हाँ छल लग जाएगा। वो गढ़वाली में छल होता है, लेकिन वो होता है कि देवी हम पे आ जाएगी, तो हमें पूजा करने में हमें पूजा करना पड़ेगा। तो देखो अभी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते की भी अपने में एक कहानी है। दरअसल जब भी सुमित और ये यहाँ से जाते थे, सुमित औरों को बहुत चांस रहते थे कि मतलब इनको यहाँ पे बाघ वगैरह हमेशा मिलता था, है ना। इससे पहले भी गए थे, तुम एक बार गए थे ना। तो पहले वहाँ भागवत हो रहा था स्कूल में। अच्छा, तो उस टाइम हम इसी टाइम पे या इससे थोड़ी लेट आए थे, 2-3 दिन थे हम। हाँ जैसे यहाँ नीचे पे ये फिर था, हाँ और हम ऐसे लाइट जला के आ रहे थे। जैसे हमने लाइट दी हमारी नीचे को, हाँ। उसकी आंखें चमक गई। हाँ। क्योंकि हमें पता है कि इस रात में ज़्यादातर बागी बैठा रहता है, तो हम समझ गए कि ये बाघ है, और वहाँ से हम भागना शुरू कर दिया। देखो ऐसा इसलिए होता है ना कि जंगली इसलिए जानवर अकेला नहीं जाते हैं ज़्यादातर। जंगली जानवर देखो, जंगली जानवर भी खुद से डरते हैं, मतलब इंसानों से डरते हैं, लेकिन एक रेंज होती है हर चीज़ की। और अगर आप मतलब जैसे जंगली जानवर आया, आपने थोड़ा हल्ला हुल्ला किया, तो भाग जाते हैं। वो समझते हैं कि आदमी आ गए हैं, इंसान आ गए हैं, तो वो भाग जाते हैं। अरे भाई, यहाँ पे भयंकर आवाज़ हुई ना। हाँ तुझे हाँ हाँ, हाँ, यहाँ पे भयंकर आवाज़ हुई। अभी मुझे लगा कोई जानवर है या कुछ है। ऊपर देख भाई।
हमारे भाई 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 यार यहाँ से भाग यार तो भाई तो सुमित ने भागना स्टार्ट कर दिया और भरोसा नहीं है क्योंकि ये हमें पता है ना यहाँ के ये वाला पैच कितना खतरनाक है। तो यहाँ पे देखो ना तो ऊपर कुछ है, सीधे नीचे एक घर दिखता है। तो मतलब यहाँ ये वाले वो एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लगी रहती है। तो जहाँ से मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करी है, मैं अभी उसी लोकेशन पे हूँ। सामने मेरा स्कूल है, यहाँ से उच्छा डूंगी स्टार्ट होता है और उच्छा डूंगी हमारी ग्राम सभा का लास्ट गांव है। यहाँ से हम उसके बाद एंटर होंगे क्योंजा में, जहाँ हमें क्योंजा गांव में जाना है पांडा नृत्य देखने के लिए। तो पांडा नृत्य की भूमिकाएं आप सभी लोगों को पहले तो पता होंगी, जो लोग पहाड़ों से जुड़े होंगे उन लोगों को बहुत सारी जानकारियां पता होंगी। पांडा नृत्य जो है वो पांडवों, जो हमारे पांडव देवता थे ना, उन्हीं के जीवन पे आधारित है कि कैसे उन्होंने अपना जीवन जो है काटा। उसमें वो सब कुछ होता है, जैसे अभिमन्यु की मृत्यु, सब कुछ चक्रव्यूह रचा जाता है। जो भी मतलब महाभारत में हुआ है, पांडवों के साथ हुआ है, वो सब कुछ जो है इस मंच के माध्यम से दिखाया जाता है कि पांडवों के साथ क्या क्या हुआ और कैसे अधर्म पे धर्म की जीत हुई। तो वो सब कुछ देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और जहां आसपास के गांव में पांडव नृत्य, रामलीला, ऐसे कोई फंक्शन होता है या ऐसे कोई कार्यक्रम होता है तो सब लोग वहां पे जाते हैं देखने के लिए, और हम लोग भी वही देखने के लिए जा रहे हैं। दरअसल अभी तक मैं देखने नहीं गया हूँ, आज जा रहा हूँ पहली बार। सुना है कि काफ़ी दिन हो गए यहाँ पे पांडव नृत्य शुरू हुए और हम लोगों को काफ़ी टाइम बाद मौका मिल रहा है जाने का। और यहाँ पे हमारा पुराना बैंक हुआ करता था, कोऑपरेटिव बैंक, जिसको बोलते हैं कि अंग्रेज़ों के टाइम का था। आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन कि जिस हिसाब से इसकी संरचना है उस हिसाब से तो लगना चाहिए कि उसी टाइम का है, लेकिन पता नहीं कि ये सत्य है या झूठ है, मिथ्या। तो जिस हिसाब से यहाँ पे शटर तोड़ा गया है ना, यहाँ की भी हमको बचपन से ये लगता था यहाँ पे भूत रहते हैं, भूत निवास करते हैं यहाँ पे। तो हम बहुत डरा करते थे स्कूल टाइम में। और एक साइड यहाँ पे भयंकर वाली झाड़ियाँ है और दूसरी साइड भयंकर वाला खंडर है भाई। नीचे तो नहीं जा सकते बिकॉज ऊपर से टूटने का खतरा है। और इस वाले में तो भयंकर वाली झाड़ियाँ हो रखी है भाई, ये भाई क्या सीन है। तो फाइनली हम लोग पहुंचे हैं क्योंजा में, और ये वही जगह है जहाँ से थोड़ा आगे जाके पांडव नृत्य का मंच होता है और वहाँ पे पूरा मंचन किया गया है पांडव नृत्य के लिए। सामने जो गांव दिख रहे हैं, लाइट दिख रही है, वो है आसों जयकंडी गांव। दो गांव काफ़ी बड़े गांव। यहाँ नीचे नगड़ी दिख रहा है और बाकी ये क्योंजा वाला एरिया आ जाता है। यहाँ नीचे सेरा गाँव है, तो हमें यहाँ से थोड़ा ही आगे जाना है। और यहाँ पे ये ऑरेंज लाइट दिख रही है, ये क्या है मुझे देख के उत्सुकता है, क्योंकि जब मैं अपने घर से देख रहा था ना, और इधर आओ, यहाँ से मेरा घर देखो कैसे दिखता है, वो लाइट दिख रही है ना बहुत सारी, वहाँ पे मेरा गांव है सामने पे। तो हम वहाँ से आए हैं उतनी दूर से, और उतना ही दूर वापस जाना है। अरे वाह 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 वाह, यहाँ पे देखो कितनी बड़ी लाइट लगाई है। और सबसे मेन बात ये है, वो लाइट जो है पूरे रास्ते को उजाला कर दे रही है, पूरे रास्ते में उजाला हो जा रहा है ना। तो बढ़िया है कि मेरे गांव से भी वो लाइट दिख रही थी। मैं सोच रहा था कि ये वही जगह है जहाँ पे पांडव नृत्य हो रहे होंगे, लेकिन इससे थोड़ा आगे जाके हो रहा है। तो चलिए चलते हैं। देखो यहाँ पे कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हो रखी है, तो मतलब इतने लोग देखने के लिए आ रखे हैं पांडव नृत्य को। जय महाराज राजेश्वरी भाई, ये तो कंडारा की गाड़ी है। अरे कंडार का नहीं है, वो यहीं की गाड़ी है वो। अच्छा संजय भाई की। अच्छा 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 अच्छा, तो देख रहे हो कितनी गाड़ियाँ आ रखी है लाइन पे, और आवाज़ भी सुनाई देने बैठ गई कि यहाँ पांडव नृत्य हो रहा है। तो फाइनली हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं जहाँ पे पांडव नृत्य हो रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे नए फेस दिख रहे हैं। पुराने लोग जो हैं, जो अब नए हैं, जो नाच नहीं सकते, उनकी जगह मतलब गांव के जो नए युवक हैं वो भी नाच रहे हैं। तो मतलब यही होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है, और कुछ ऐसा होता है पांडव नृत्य। देवता का नाचने का एक अलग ढंग होता है, एक अलग तरीका होता है।
मुझे तो ये भी नहीं पता कि आज कौन सा पाठ है, यानी कौन सी लीला है। और पांडा नृत्य में ढोल दमाव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना ढोल दमाव के कोई भी नृत्य नहीं होता। और हर देवी देवता को नचाने का एक अलग बाजा होता है, एक अलग तरीका होता है। काफ़ी सारे पुराने लोग भी हैं। ये वही समय है जिस टाइम ढोल दमाव के द्वारा जो है देवी देवताओं को प्रकट किया जाता है। पांडा नृत्य के बाद जो लीला होती है वही अभी चल रही है। और आज जो है जरासंध वध है शायद, और कुछ ऐसे प्ले किए जाते हैं कैरेक्टर, जो अलग अलग कैरेक्टर होगा उसके अलग अलग डायलॉग होंगे, और वो कैरेक्टर वो डायलॉग प्ले करेगा। अर्जुन पूरब में जाएगा, नकुल सहदेव दक्षिण में। बड़े चलो गढ़वालियों, बड़े चलो गढ़वालियों। अब मुझे भोजिया भी बोलो, बड़े चलो गढ़वाली। देखो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं रामलीला देख के, और रामलीला देखने में इतना ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा। और जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है उनका तो क्या ही कहना, बड़े प्यारे ढंग से और जो है बड़े बढ़िया ढंग से जो है उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है। तो सुमित कैसा लगा तुझे कैरेक्टर प्ले करके? बहुत ही बढ़िया। ये हमारी जो है कल्चर है, संस्कृति है उत्तराखंड की, और इसको देख के काफ़ी अच्छा लगा। अभी जो है रात के 12 बज रहे हैं और हम लोग वापस जा रहे हैं घर की तरफ, और घड़ी का अलार्म भी शुरू हो गया। तो वह नहीं बड़ा ऑर्डर, पीछे देखो जितनी सारी लाइटें दिख रही है ना, वो सारी लाइटें जो है लोग आए हैं पांडा नृत्य देखने के लिए, और अब अपने घर जा रहे हैं। और हम लोग भी निकलते हैं अपने घर के लिए। तो आखिरकार हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर पे। घर पे क्या, गांव में ही पहुंच गए। घर यहाँ से थोड़ा सा ही दूर है, 10-12 कदम। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके गांव में भी पांडा नृत्य होता है या नहीं होता है।